एक आदमी को नहीं सुनाई पड़ता था, पर वो किसी को पता नहीं लगने देता, थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसका मित्र बीमार था, चला गया। घर वालों ने कहा कि साथ ले जाओ किसी को। अरे बोले सब जगह बदनामी करानी है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है, इतना तो हम सुन लेते हैं कि काम चल जाएगा। गया, मित्र से पूछा, कहो तबीयत कैसी है? अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले, कहो तबीयत कैसी है? तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। तो तुरंत बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सवाल, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला, वो नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोल, तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार न करे तो क्या अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे? और यहां भी यही हुआ है कि सती जी ने कहा नहीं कि मुझे संशय है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर जामी, हर अंतर जामी सब जानी, सब जानी जानी सब जानी अंतर जानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर्जामी, अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी। शंकर जी जान गए। हम लोग समझते हैं कि गुरुजी क्या समझे, गुरुजी कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं, जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? मेरे बचपन की एक घटना है। मेरे जो संरक्षक थे मिठाई की दुकान पर ले गए, 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के एक छोटे से शहर की घटना है। उन दिनों का छोटी सी मिठाई की दुकान और पत्ते के दोने बनाकर रखते, तो बड़ा रहे तो उसको दोना बोलते थे और छोटा रहे तो उसको दुनिया बोलते, बुंदेलखंडी बोले दुनिया। तो वो रखी थी, इतने ढेर लगाए और मिठाई खरीदने वाले आए तो वो देता था उसको। तो एक आदमी आया, तो बोला सुनो, हाँ बोले बोलो क्या लेना? बोले उधर मिठाई से तो हमें दुनिया दे दो। ये दुनिया वो छोटा,
तो वो मिठाई बेचने वाला बोला यहाँ दुनिया नहीं मिलती। बोले पैसे ले लो, बोले खूब पैसा तो यहाँ बेचने के लिए तो रखे ही नहीं, न मिलते। बोले न बेचते हो न मिलते तो रखे काहे को, दुकान में सजाए और दे नहीं रहे हो, ये फिर कैसे मिलेगी। मिठाई बेचने वाला बोला तुम तो मिठाई खरीद लो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी, मिठाई खरीदो उसी दुनिया में लगकर तुम्हें देंगे। और हमारे भगवान भी यही कह रही है, बचपन का संस्कार आज तक मेरे चित्त में बैठा है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि हमारी दुकान पर तुम दुनिया भी देखोगे और भक्ति की मिठाई भी देखोगे, तो दुनिया मत मांगो, तुम तो भक्ति की मिठाई मांगो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। भरत जी ने भक्ति की मिठाई मांगी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, एक भी नहीं मांगा और चित्रकूट गए तो चारों मिल गए। अर्थ का उदाहरण, हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पाए रंका। अर्थ का उदाहरण, जैसे गरीब को पारस मिल गया हो। अच्छा, अर्थ का उदाहरण, मोक्ष का उदाहरण, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। काम का उदाहरण, बल कल बसन, राम जी को देखा जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। और धर्म का उदाहरण, सेवा धर्म कठिन जग जान। और कौन सी सेवा, आज्ञा समना सुसाहिब से। मित्रों, जय श्री राम। भगवान शिव का विवाह तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन असली सच्चाई आपको जो आज सुनने को मिल रही है, ये शायद आप लोग नहीं सुने होंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने तो आपको आनंद मिलेगा। हरे शिव सुंदरता, ओ शिव सुंदरता, बरनी न जाई, शिव सुंदरता बरनी न जाई। हरे रघुमति बहुत, लघुमति बहुत, मनोहर ताई, लघुमति बहुत। सीता जी की सुंदरता इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर मति बहुत छोटी पड़ जाती है। जितनी मनोहर दृश्य भगवान श्री राम और मां जानकी के विवाह का वर्णन हो रहा है। आवत देखी आवत देखी बराती सीता, रूप राशि सब, रूप राशि सब, परम सब भांति पुनीता, रूप राशि। रूप की राशि
सब प्रकार से पवित्र सीता जी ने बारातियों को आते हुए देखा तो क्या हुआ? सब ही मन किए प्रणाम, सब ही मन किए है प्रणाम। हर देखी राम भय पूरन कामा, देखी राम भय पूरन कामा। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। मन में भगवान राम को देखकर तो सभी लोग कृतकृत हो गए। फिर आगे क्या हुआ? अरे हर से दशरथ सुजन समेता, हर से दशरथ सुजन समेता, कहीं न जाई, अरे कहीं न जाई रे आनंद जेता, कहीं न जाई। महाराज दशरथ ने देखा अपने पुत्रों को, इतना आनंद मगन हो गए कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो भगवान राम की विवाह की जो कथा है, इसको जो लोग सुन लेते हैं उनके कई जन्मों के सारे पाप ताप संताप सभी दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, हमें भगवान श्री राम के विवाह की कथा जरूर सुननी चाहिए। फिर आगे क्या हुआ? सूर्य प्रणाम सूर्य प्रणाम करी बरसहि फूला। सभी देवता फूलों की बरसात करते हुए और प्रणाम कर रहे हैं भगवान श्री राम को। और अरे सूर्य प्रणाम करी बरसहि फूला, अरे मुनि आशीष धुनी, अरे मुनि आशीष धुनी मंगल मूला, मुनि आशीष। सभी मुनि आशीर्वाद दे करके और मंगल गान कर रहे हैं। और आगे क्या दृश्य है? अरे गान निशान कोलाहल भारी, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, प्रेम प्रमोद। नगाड़ों के शब्द, शोर, गाने और बाजे तमाम प्रकार के बज रहे हैं। पूरे सभी लोग पूरे आनंद में मगन हो गए हैं। भगवान श्री राम के विवाह का दर्शन करते हुए सभी अपने आप को कृत मान रहे हैं। तो यही विधि सिया
विदिसिया मंडप ही आई। अरे प्रमुदित शांति प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई। प्रमुदित शांति। इस प्रकार से सीता जी मंडप में विराजमान हो रही हैं आकर के, और सभी मुनिगण वहां जो विद्वान गण पंडित लोग बैठे हैं वो सभी शांति पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आगे क्या हुआ? अरे तेही अवसर करी विधि विधि व्यवहार। तेही अवसर करी विधि व्यवहार। अरे दुकुल गुर सब कीनिय चारू। दुकुल गुर इस प्रकार से विधि विधान के साथ व्यवहार करते हुए दोनों कुल गुरु अपने अपने हिसाब से आचार का पालन कर रहे हैं। वहां के आगे कार्यक्रम सब चल रहे हैं। तो रामायण में एक छंद होता है मित्रों, छंद का मिठास कुछ अलग ही है, वो आप लोग सुने। जो छंद जिसे कहा जाता है भगवान श्री राम के विवाह के समय का। अरे आचार करी गुरु गौरी गणपति। मुझित भी प्रपूजा वही। आचार कर गुरु गौरी गणपति। मुझित भी प्रपूजा वही। अरे सूर प्रगट पूजा ले। वहां पर सभी देवता पूजा अपनी प्रकट हो करके ले रहे हैं। बड़ी ही विचित्र बात है। आप लोगों के लिए ये बड़ा शुभ अवसर है कि भगवान श्री राम के विवाह में सभी देवता स्वयं प्रकट होकर के अपनी पूजा ले रहे हैं। तो जब दोनों कुल गुरुओं ने विधि विधान के साथ पूजन आरंभ किया तो सबसे पहले गुरु गौरी और गणेश की पूजा किया। उसके बाद सभी देवता का पूजन होने लगा और सभी उपस्थित हो करके अपनी अपनी पूजा ग्रहण कर रहे हैं। तो सूर्य प्रगट पूजा ले देही असीस यति सुख पावनी। और मधुपर का मंगल द्रव्य। मधुपर का मंगल द्रव्य। द्रव्य जो जय समय मुनि मन। मुनि महु चहे। अब भरे कनक को पर कलश सो। भरे कनक को पर कलश सो। तब लिए परिचारक रहे। तो मधुपर्क एवं सभी प्रकार के मांगलिक पदार्थ मुनि जो जो मांग रहे हैं वहां पर सभी लोग सेवक गण उसे उनको उपलब्ध करवा रहे हैं और इस प्रकार से पूजन का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो भगवान श्री राम का विवाह बड़ा ही विचित्र वर्णन है इस कथा में, रामायण में। आप लोग इसे सुनते हैं तो आप लोगों का सभी का जीवन धन्य हो जाएगा मित्रों। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? भगवान श्री राम की और माँ जानकी के विवाह की कथा आपको आज सुनने को मिल रही है, जो बड़ी ही दुर्लभ है और इसको सुनने में आप सभी का कल्याण निश्चित है। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में हम दे रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जरूर लगे रहें और
यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आज की इस घोर कलिकाल में भक्ति कथा, भगवान श्री राम की कथा आपको घर बैठे उपलब्ध होती रहे। मित्रों, कमेंट जरूर बताएं।